Welcome back, students. So today we are going to complete our topic of prepositions, and last time we talked about preposition of time and date, and today we are going to talk about preposition of place. All right. So there are a lot of confusion among these prepositions like at, in, on, to, in, into. So we are going to solve all of your problems that you face while using at, in, on, or whatever. So firstly, at is given, as you can see. So as we know, at, it is used, it means by side of, so it is used for small and specific things. Okay, so for example, we are talking about a small village, okay, address, or at a specific place like at home, at work. When we are very much specific, जब हम बहुत स्पेसिफिक होकर किसी चीज़ की बात करते हैं तब हम at यूज़ करते हैं. इन हम तब यूज़ करते हैं जब हम बड़ी चीज़ की बात करें, जैसे कि बिग टाउन, कंट्री, स्ट्रीट, लाइक इन इंडिया, इन यूएस, लाइक दैट. ऑल राइट. और इन अ बिल्डिंग और अ फॉरेस्ट. ओके, सो देन एट दैट टाइम वी यूज़ इन. ऑन हम यूज़ करते हैं फॉर अ प्लेस व्हेन इट इज़ नॉट अ बिल्डिंग. ठीक है, जैसे कि ऑन अ फार्म, ऑन एन स्टेट, एट्सेट्रा. ठीक है, जब हम बिल्डिंग की बात नहीं करते तब हम ऑन लगा सकते हैं. टू शोज़ डेस्टिनेशन, लाइक आई वॉक टू स्कूल. कभी डेस्टिनेशन जहाँ पे हम जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन के बारे में हमें बात करना है तो हम टू लगाते हैं. इन यूज्ड फॉर पोजीशन, पोजीशन के लिए भी यूज़ होता है. इन मिल्क इज़ इन द जग, इन द जग. सो यहाँ पे आप पोजीशन दिखाने के लिए इनका यूज़ कर रहे हो. इनटू आप यूज़ करते हो विद द वर्ब्स ऑफ मोशन, जैसे कि लायन जम्प्ड इनटू द वेल, जो लायन है कुएं में कूदा था. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जब हम मोशन की बात करें कि कोई चीज़ मोशन में किसी तरीके से मूवमेंट करते हुए गई है तो हमने वहाँ के लिए इनटू लगाया है. अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट्स. ठीक है, ट्रैवल बाय बस, ट्रेन. जब बाय लगाते हैं हम, जब हम बाय लाइक बस, ट्रेन, कार, बोट, शिप, एरोप्लेन, एयर, सी, इसकी बात करते हैं. जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें बाय, आप बाय एयर जा रहे हो या फिर बाय बोट जा रहे हो, बाय शिप जा रहे हो. ट्रैवल ऑन हॉर्स बैक, फुट, बाईसाइकिल, स्कूटर. ठीक है, लाइक आई ट्रैवल ऑन स्कूटर. ट्रैवल फ्रॉम, टू, फ्रॉम और टू हम यूज़ करते हैं बेटा. स्पेसिफिकली देखो, फ्रॉम टू यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके डेस्टिनेशन तक, जैसे कि फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रॉम और टू का. फिर आता है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस, द डिफरेंसेस आर देयर. बिटवीन और अमंग में कंफ्यूज होते हो आप. बिटवीन और अमंग कब लगता है? व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन्स और थिंग्स तो हम बिटवीन लगाते हैं. अमंग यूज़ होता है मोर देन टू थिंग्स के लिए. ठीक है, जैसे कि ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन हिज टू सन्स, तो यहाँ पे टू सन्स की बात हुई है तो दैट्स वाई बिटवीन है. या डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, तो अमंग हम यहाँ लगाएंगे बिकॉज हमने बहुत सारे बच्चों की बात की है. एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है बिसाइड और बिसाइड्स में. बिसाइड और बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, एंड बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू. जैसे कि द चाइल्ड इज़ प्लेइंग बिसाइड हिज मदर, की मदर के साइड में खेल रहा है. ठीक है, के साइड में. और बिसाइड्स यानी कि उसको छोड़ के. ठीक है, जैसे कि बिसाइड्स द शॉप ही हैज़, मतलब उसके एडिशन, ये तो है ही. ठीक है, इन एडिशन टू का मतलब है कि ये तो है ही, इसके अलावा. बिसाइड्स द शॉप, इसके साथ साथ उसके पास दो फैक्ट्रीज भी हैं. बाय एंड विद हम लगाते हैं. बाय इज़ यूज बिफोर द डूअर एंड विद इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे कि देखो, द वर्क वॉज डन बाय रोहित, तो हमने बाय नेम ऑफ द काम करने वाले से पहले लगाया है. ठीक है, रोहित से पहले हमने लगाया. विद हमने लगाया है विद द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि द सेफ वॉज ओपन विद अ डुप्लीकेट की. जो भी हमने चीज़ यूज़ करी उसके साथ हमने विद लगाया. फिर आपका है ऑन एंड अपॉन. ऑन इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एट रेस्ट, अपॉन फॉर मोशन. जब भी कोई चीज़ रेस्ट पे होगी, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल,
एंड द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल के ऊपर, कोई मोशन, उसमें हम क्या बात करते हैं, ऑन एंड अपॉन की, ठीक है। तो आई होप आपको, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ऑल द डिफरेंसेस एंड ऑल द कन्फ्यूजन्स बिटवीन प्रेपोजिशंस मस्ट हैव बीन क्लियर्ड। सो thank you for watching, and with practice you can excel in this particular topic. Thank you.